भारत के आसमान में 6 दशकों से गरजता हुआ भारतीय वायुसेना का गौरव मिग-21 अब हमेशा के लिए विदा होने जा रहा है। 26 सितंबर को चंडीगढ़ एयरपोर्ट स्टेशन पर इस ऐतिहासिक लड़ाकू विमान का आखिरी फ्लाई पास होगा। जिस जेट ने 1963 में पहली बार वायुसेना में कदम रखा था, वही आज शानदार विदाई के साथ इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। ये सिर्फ एक विमान की विदाई नहीं, बल्कि भारतीय वायु शक्ति के स्वर्णिम अध्याय का समापन है। मिग-21 ने भारत को आसमान में ताकत और गौरव दिलाया, दुश्मनों पर धाक जमाई और कई युद्धों में हमारी जीत की कहानी लिखी। मिग-21 का सफर किसी दास्तान से कम नहीं है। 1965 के युद्ध में इसने पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया। 1971 में भारत की निर्णायक जीत में इसकी भूमिका अहम रही। 1999 के कारगिल युद्ध में भी इसने दुश्मनों के खिलाफ हवा में अपनी ताकत दिखाई और हाल में 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी इसकी मौजूदगी ने इतिहास रचा। यही वजह है कि इसे फाइटर जेट्स का योद्धा अश्व कहा जाता है। मिग-21 ने न सिर्फ लड़ाई लड़ी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और पराक्रम का प्रतीक बन गया। विदाई समारोह में पूरा देश इस विमान को सलामी देगा। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे। भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह खुद मिग-21 उड़ाकर बादल 3 नामक फॉर्मेशंस का हिस्सा बनेंगे। जी हाँ, और इस जेट को अंतिम सलामी देंगे। समारोह की शुरुआत आईएएफ की स्काई ड्राइविंग टीम आकाश गंगा के 8000 फीट से शानदार जंप के साथ होगी। इसके बाद मिग-21 की ऐतिहासिक फ्लाई पास, एयर वॉरियर ड्रिल टीम और एरियल सैल्यूट का शानदार नजारा देखने को मिलेगा। वहीं सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम आसमान में अपने करतबों से समा बांध देगी। इस अवसर पर मिग-21 की ऐतिहासिक सेवा की याद स्मरणीय डाक टिकट भी जारी किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस गौरवशाली जेट को याद रख सकें। लेकिन इस ऐतिहासिक दिन की सबसे खास बात यह है कि इसमें शामिल होगी स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा। प्रिया शर्मा भारतीय वायुसेना की 7वीं महिला फाइटर्स पायलट है और मिग-21 के इस विदाई फ्लाई पास में भाग लेकर इतिहास रचने जा रही है। राजस्थान के झुंझुनू की रहने वाली प्रिया ने 2018 में एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल से ग्रेजुएशन किया था और अपने बैच की अकेली महिला फाइटर पायलट थी। बचपन से ही उन्हें उड़ान का जुनून था। जब उनके पिता की पोस्टिंग बिदर में थी, तब वो जगुआर और होक जेट्स को उड़ते देखती थी और तभी उन्होंने ठान लिया था कि एक दिन वो भी आसमान को जीतेंगी। प्रिया शर्मा का सफर भी प्रेरणा से भरा है। उन्होंने सबसे पहले हैदराबाद के हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर ट्रेनिंग की, फिर स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए बीदर एयरफोर्स स्टेशन चली गई। अगस्त 2025 में उन्होंने नाल एयरफोर्स स्टेशन बीकानेर में भी मिग-21 की विदाई फ्लाइट में हिस्सा लिया था और वो इस अंतिम फ्लाई पास में शामिल होकर उस विमान को विदा करेंगी जिसने उनके बचपन के सपनों को उड़ान दी थी। उनके लिए ये सिर्फ एक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक भावनात्मक पल है। मिग-21 की विदाई न सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए भावुक कर देने वाला क्षण है। ये विमान हमारी ताकत, साहस और गौरव का प्रतीक रहा है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सोशल मीडिया पर लिखा 6 दशकों की सेवा, साहस की अनगिनत कहानियां और एक युद्ध अश्व जिसने राष्ट्र के गौरव को आसमान तक पहुंचाया। ये संदेश अपने आप में बताता है कि मिग-21 सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भारत के गौरव का जीता जागता इतिहास था। दोस्तों, जब ये आखिरी बार उड़ान भरेगा तो हर भारतीय का दिल गर्व और भावुकता से भर जाएगा और स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा का इसमें शामिल होना ये साबित करता है कि वायुसेना का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। मिग-21 की विदाई एक अध्याय का अंत है, लेकिन ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनकर हमेशा जीवित रहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मिग-21 की विदाई के बाद कौन सा फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की ताकत को और ऊंचाइयां देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।